हाय, वेलकम टू माय चैनल आरोग्य ब्लॉग्स। आजकल शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। दिवाली आएगी, दिवाली के बाद शादी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाउन पहनना किसको पसंद नहीं है। गाउन आजकल तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है गाउन पहनना। यानी कि सब लोग चाहते हैं कि हम गाउन पहने, कोई ना कोई ऐसा ओकेजन आए जो कि हम गाउन पहन सके। अपना गाउन ऐसा रेडी करें, ऐसा रेडी करें, वैसा रेडी करें। बहुत सारे मतलब कि आइडियाज आते हैं कि हम अब ऐसा गाउन पहनेंगे, वैसा गाउन पहनेंगे। और फिर इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ पहले से कपड़े पड़े हुए हैं तो उससे अपने लिए गाउन बनाएं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हमें अपनी मम्मी की या अपनी खुद की साड़ियां याद आती हैं कि चलो यार कोई ना कोई गाउन तो हम अपनी साड़ी से जो रखी हुई है अलमारी में उनसे बना ही सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास जो ओल्ड साड़ियां होती हैं तो उनसे हम कौन सा गाउन बनवा सकते हैं, मतलब कि कौन से कपड़े से कैसा गाउन अपने लिए रेडी कर सकते हैं, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्जेट फैब्रिक का। यानी कि अगर जॉर्जेट की हमारे पास कोई साड़ी है तो हम उसमें कैसा गाउन बना सकते हैं। अगर जॉर्जेट का फैब्रिक है यानी कि जो साड़ी हमारी जॉर्जेट की है तो उस साड़ी से हम अपने लिए बहुत ही फ्लोई यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ऐसा गाउन बना सकते हैं अपने लिए जो कि बहुत ज्यादा फ्लेयर रहता है और बहुत ही ज्यादा फ्लोई रहता है। यानी कि ऐसे नीचे करके मतलब उसका फ्लो जाता है और उससे बहुत ही सुंदर गाउन बनता है। तो उसमें क्या है, हम इसको पार्टी में भी पहन सकते हैं, पिकनिक में पहन के जा सकते हैं, आउटिंग में जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं या फिर टूर पे भी जा सकते हैं आराम से जॉर्जेट के गाउन पहन के। तो इस वाले फैब्रिक में यानी जो कि जॉर्जेट की साड़ियों के फैब्रिक का जो हम बनाते हैं अपने लिए गाउन, वो कुछ ऐसा होता है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा स्लिम ट्रिम भी दिखाता है, क्योंकि वो कुछ नीचे की तरफ में उसका फ्लो जाता है। जैसे कि देख रहे हैं पिक्चर में, तो नीचे की तरफ फ्लो जाता है तो हमारा बॉडी भी ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल स्ट्रेट और कुछ ऐसा शेप में, तो अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं शिफॉन की साड़ी का। जो शिफॉन की साड़ी होती है, अगर आप उसमें गाउन बनाना चाहते हैं तो शिफॉन की साड़ी कैसी होती है, पतली सी होती है लेकिन कुछ कुछ एक्सपेंसिव भी होती हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप की सी होती हैं। तो इस टाइप के फैब्रिक से अगर आप गाउन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत तो लगता है और थोड़ा पैसा भी ज्यादा लगता है। लेकिन अगर इसमें आप सैटिन की लाइनिंग देंगे या कॉटन की भी लाइनिंग चलेगी, अगर आप आउटिंग के लिए बनवा रहे हैं तो, या फिर अगर आप घर पे पहनने के लिए बनाना चाहते हैं तो आराम से कॉटन की लाइनिंग दे दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर बाहर पहनना चाहते हैं तो उसमें आप सैटिन की लाइनिंग दीजिए, थोड़ा सा हैवी लुक आएगा उसको, क्योंकि जो ये साड़ी होगी शिफॉन की होती है तो ऊपर से वो पतला रहता है। तो अगर उसमें सैटिन की लाइनिंग देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यानी हैवी लुक में आएगा वो। तो इस तरह से आप जो ये अपना शिफॉन की साड़ी है उससे भी गाउन बनवा सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा, जो कि बहुत ही परफेक्ट लगेगा अगर आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं या फिर आराम से घर पे रिलैक्स होके पहनना चाहते हैं, कुछ लाइट वेट पहनना चाहते हैं, अपने लिए कुछ लाइट वेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो लाइट वेट गाउन में आपके लिए शिफॉन के फैब्रिक का गाउन अच्छा लगेगा। कॉटन की साड़ी का गाउन बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए कंफर्टेबल तो रहता ही है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट भी है, क्योंकि अगर आप घर पे आराम से पहनना चाहते हैं, अगर उसका कपड़ा मोटा है तो उसमें लाइनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर वो थोड़ा पतला है, अगर कॉटन का जो कपड़ा पतला है तो उसके लिए थोड़ी सी लाइनिंग ले सकते हैं, कॉटन की लाइनिंग ले सकते हैं। और अगर मोटा है तब तो कोई लाइनिंग की जरूरत नहीं है, आउटिंग में भी पहन सकते हैं, आराम से मार्केट जाना चाहते हैं तो मार्केट में भी आराम से पहन सकते हैं, या कहीं जाना घूमने जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है कॉटन की लाइनिंग का या कॉटन की जो साड़ियां होती हैं इस टाइप से गाउन बनाना। तो अगर आप घर पे आराम से पहनना चाहते हैं तो उसमें लाइनिंग की जरूरत नहीं है, आराम से घर पे पहन के एकदम गर्मियों में समर के लिए बहुत ही कूल लुक लगता है। ये जो प्रिंटेड साड़ियां होती हैं उनसे भी कुछ ऐसा गाउन बनाइए जिससे कि वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ऑल ओवर प्रिंटेड ही फैब्रिक रहता है। अगर प्लेन है तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आप प्रिंटेड लगाइए, कहीं पे प्लेन लगाइए। तो इस तरह से अपने कॉटन की साड़ी का यूज कर सकते हैं। आप 2 कलर की भी साड़ी यूज कर सकते हैं एक गाउन बनाने में। अगर आपके पास एक प्रिंटेड साड़ी है या फिर एक प्लेन साड़ी है तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके आप अपने लिए एक अच्छा सा गाउन रेडी करवा सकते हैं कॉटन की साड़ी से। कॉटन की साड़ी में जो बॉर्डर आता है तो अगर आप चाहें तो उसको स्लीव्स में लगवा सकते हैं या फिर योक वगैरह में भी दे सकते हैं।
तो उसमें कुछ बटन्स या फिर जो छोटे छोटे पोटली बटन होते हैं वो बनवा सकते हैं, या फिर नीचे में फ्लेयर में भी लगवा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से इस कपड़े का यानी कि कॉटन के फैब्रिक का जो गाउन होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है घर के लिए पहनने के लिए। अब बात करते हैं बनारसी साड़ी। अगर आपके पास बनारसी साड़ी है और उससे आप गाउन बनाना चाहते हैं तो ऐसे गाउन अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा खिसकने का डर रहता है। जो कपड़ा होता है अगर उसमें अच्छी सी सिलाई ना हुई हो, अच्छा सा इंटरलॉक ना हुआ हो, पीको ना हुआ हो, तो थोड़ा सा खिसकने का डर रहता है। इसलिए उसमें अच्छे से इंटरलॉक कराएं, तब उसके लिए आप अपना गाउन बनवा सकते हैं जो पार्टी वगैरह के लिए होता है, या रिसेप्शन वगैरह किसी की शादी वगैरह में ऐसे जाना है तो बनारसी साड़ियों को यूज कर सकते हैं गाउन बनाने के लिए। तो उसको आप पार्टी वगैरह में ही ज्यादा पहन सकते हैं। घर पे पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर गर्मियों में पहनेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ, ठंडी वगैरह के लिए चल जाएगा, अगर उसमें आप कॉटन की लाइनिंग देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अंदर से कंफर्टेबल रहेगा। स्वेट वगैरह के लिए सही रहता है लाइनिंग कॉटन की। तो इस तरह से आप बनारसी साड़ी को पार्टी वियर गाउन बनाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप कलियों वाला गाउन बना सकते हैं, जो कि अलग अलग कलियां होती हैं, 12 कलियां या 16 कलियां या फिर 6 कली, इस टाइप से कलियों वाला गाउन आप टेलर से पूछ करके स्टिच करवा सकते हैं। और उसमें अगर साड़ी में कुछ अच्छा बॉर्डर है तो उसे या तो योक में लगवाइए या फिर नीचे फ्लेयर में लगवा दीजिए, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरह से आपका गाउन रेडी हो जाता है, जो कि पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और किसी रिसेप्शन में जाना है तो भी अच्छे से पहन के जा सकते हैं। बनारसी साड़ी का जो गाउन होता है वो बहुत ही ज्यादा रिच और रॉयल लुक देता है। तो इस टाइप के गाउन में आप अलग अलग डिजाइन भी अपने लिए चूज कर सकते हैं, हॉल्टर नेक वगैरह या नेक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो पार्टी वगैरह के लिए इस टाइप के गाउन अच्छे लगते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेन्जा सिल्क या ऑर्गेन्जा जो साड़ियां होती हैं हमारे पास, तो उन साड़ियों से ऐसा गाउन बनता है जो थोड़ा फ्लफी फ्लफी होता है। मतलब अगर फुला फुला गाउन चाहिए, जो अगर पतले लोग हैं और जिनके पास ऐसी कोई साड़ी है जो ऑर्गेन्जा सिल्क में है या सिंपल ऑर्गेन्जा में है, तो ऐसी साड़ियां पहनी नहीं जा पाती हैं, मतलब कि थोड़ा सा प्लेट्स बनाने में दिक्कत होती है। तो उससे अगर आप गाउन बनाना चाहते हैं तो ऐसा गाउन बनवाइए जो थोड़ा फ्लफी फ्लफी रहता है, तो उसका गाउन आप बना सकते हैं। ऑर्गेन्जा के जो फैब्रिक होते हैं वो फूले फूले से रहते हैं, तो अगर पतले लोग बनवाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा दिखाता है, मतलब फुला फुला सा रहता है। तो उसका गाउन फुला फुला सा रहेगा, तो फैला फैला सा रहेगा, तो अच्छा लगेगा। तो इस टाइप से आप अगर चाहते हैं कि फुला फुला गाउन बनाना, यानी कि पूरा आपका बॉडी पे ऐसे बिखरा हुआ सा रहे, एकदम खिले खिले से लगे, तो ऐसा गाउन बना सकते हैं ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से। यानी ऑर्गेन्जा की जो साड़ियां होती हैं उनसे गाउन बना सकते हैं। ऑर्गेन्जा की जो साड़ियां होती हैं उनसे जो आप गाउन बनाएंगे तो उन गाउन को आप आराम से शादी पार्टी में भी पहन सकते हैं, कहीं भी पहन करके जा सकते हैं। और पार्टी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और कंफर्टेबल तो रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा फुला रहता है, तो उसमें आप एकदम फ्री से ही फील करते हैं। अगर आपके पास नेट की कोई साड़ी है तो नेट में भी बहुत ही डिजाइनर गाउन बन जाते हैं और बहुत सुंदर गाउन बन जाते हैं। और अभी तो थोड़ा सा कम ट्रेंड में है नेट की साड़ियां, तो उससे आप आराम से अपने लिए गाउन बना सकते हैं। तो जो इस टाइम में आप नेट के साड़ी से गाउन बनाएंगे तो वो गाउन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शादी या पार्टी वगैरह में तो पहन के जा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं। तो जिस पैटर्न का आपका साड़ी हो, मतलब जैसा उसमें डिजाइन हुआ हो या जो भी वर्क हुआ है, तो उसके पैटर्न के हिसाब से आप अपने लिए गाउन स्टिच कराएं, जो कि अच्छा लगेगा। नेट का फैब्रिक ऐसा होता है कि जिसको आप आराम से शादी पार्टी वगैरह फंक्शन में किसी रॉयल लुक के लिए और रिच लुक के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि उसका अगर आप फैब्रिक अच्छा लेते हैं, नेट का फैब्रिक है, अगर नेट की साड़ी है और बहुत ही सुंदर है, तो उसमें बहुत ही अच्छा सा गाउन बन जाता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं सिल्क की साड़ी। सिल्क की साड़ी में बहुत ही रिच एंड रॉयल लुक वाली आपके लिए गाउन बन के आती है। तो सिल्क की जो साड़ियां होती हैं उसमें बहुत ही सुंदर सा गाउन बन जाता है हमारे लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लोई और फ्लेयरी रहता है। अगर आप सैटन में भी बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास सैटन की भी साड़ी है, तो उससे भी आप अपने लिए एक गाउन रेडी करवा सकते हैं, जो कि पार्टी वगैरह के लिए ही अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें अगर आप कुछ घर पे पहनना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, गर्मियों के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, लेकिन पार्टी वगैरह के लिए ही गाउन बनाए जाते हैं। तो गाउन ऐसा बनवाइए जो कि थोड़ा सा बहुत ही सुंदर लुक दे, रिच और रॉयल लुक दे।
तो इसलिए आप सिल्क में साड़ियां लेते हैं तो उसका आप गाउन बनवा सकते हैं। इस तरह से मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आपके पास कुछ ऐसी साड़ियां हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं, अगर वो पुरानी साड़ी से अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं या नई साड़ी मार्केट से खरीद करके बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये वाले फैब्रिक लेंगे तो आप अच्छा सा गाउन अपने लिए रेडी करवा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।